अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब हम ईश्वर को भोग लगाते हैं तो ईश्वर क्या हमारा भोग स्वीकार करते हैं, और अगर वो भोग स्वीकार करते हैं तो उसमें से कोई भी वस्तु कम क्यों नहीं होती, उसका वजन हल्का क्यों नहीं होता, कोई भी वस्तु गायब क्यों नहीं होती, या जो उसकी क्वांटिटी है यानी मात्रा है वो कम क्यों नहीं होती। अगर ऐसा होता है, अगर ईश्वर भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद में वो वस्तुएं जो कि त्यों क्यों बनी रहती है। ऐसा बहुत से लोग मानते हैं कि ईश्वर भोजन नहीं करते हैं, और क्या कहते हैं कि ईश्वर को तो कभी गर्मी नहीं लगती, ईश्वर को तो कभी सर्दी नहीं लगती, ईश्वर को कभी भूख नहीं लगती, कभी प्यास नहीं लगती। तो जब उनको भूख प्यास नहीं लगती, गर्मी सर्दी नहीं लगती है, तो हम उनकी इतनी सेवा क्यों करते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, लोग रखते हैं, उनकी सेवा उठाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, एक बालक के रूप में करते हैं, शिशु के रूप में करते हैं, उनको सर्दी गर्मी का भी ध्यान रखते हैं, भोजन आदि का भी ध्यान रखते हैं, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ते, जैसे एक शिशु को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है, जबकि वो तो ईश्वर है, उनको तो किसी भी चीज़ का आभास ही नहीं होता, क्योंकि ईश्वर का जो भी शरीर होता है, जो भी ऊर्जा होती है वो दिव्य होती है, उनको इस प्रकार की कोई भी चीज़ों का आभास नहीं होता। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ईश्वर हमारा भोग स्वीकार कर लेते हैं जब हम उन्हें रखते हैं, और हमारा मन प्रसन्न हो जाता है कि हाँ, हमारे ईश्वर ने वो भोग स्वीकार कर लिया है। तो देखिए, इसका कारण ये होता है कि जो ईश्वर होते हैं वो क्या देखते हैं, वो हमारे समर्पण के भाव को देखते हैं। जब हम भोजन ले जा करके ईश्वर के सामने रखते हैं और ये कहते हैं कि हे ईश्वर, आप इसका भोग स्वीकार कीजिए, जैसा मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ वैसा ही आपको भी देता हूँ, तो आप इसको ग्रहण कीजिए। तो जो ईश्वर के सामने आप भोजन रखते हैं वो ईश्वर उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका उदाहरण ये है कि जब भोजन कम नहीं हुआ और भोजन की मात्रा जो कि त्यों है, तो ईश्वर ने उसको स्वीकार कैसे कर लिया। तो उसका उदाहरण ऐसे समझते हैं, जैसे कि अगर आप कोई किताब लेते हैं और किताब पढ़ते हैं, और किताब पढ़ते पढ़ते अगर आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, यानी बार बार उसी चीज़ को पढ़ते हैं, और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा था, तो वो पुस्तक का जब आप पढ़ा हुआ कोई भी श्लोक या कुछ भी आप पढ़ते हैं और वो आपसे पूछता है कि सुनाओ उसको, और आप उसको सुना देते हो, तो यानी कि आपने वो श्लोक पढ़ा, याद किया, और वो आपके मस्तिष्क में चला गया। जबकि श्लोक कहाँ गया, किताब में ही है श्लोक, श्लोक तो किताब में से नहीं गया, लेकिन वो आपके मस्तिष्क में कैसे आ गया, क्यों, क्योंकि आपने उसका स्मरण कर लिया। इसी प्रकार से जो चीज़ है वो आपके मस्तिष्क में चली गई है, इसी प्रकार से जो भोजन की ऊर्जा होती है वो ईश्वर द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, यानी वो सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर ली जाती है। जिस प्रकार से आप पुस्तक में से वो श्लोक सूक्ष्म रूप से अपने मस्तिष्क में प्रवेश करा लेते हैं, तो इसी प्रकार से भोजन भी ईश्वर ग्रहण कर लेते हैं, और सूक्ष्म रूप से उसको ग्रहण करने के बाद में जो भोजन होता है वो जो तत्व यानी जो भौतिक अवस्था होती है, यानी स्थूल जो होता है वो तो वो आपको वापस दे देते हैं, और जो उसकी सूक्ष्मता होती है वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भोजन वो ग्रहण कर लेते हैं और आपको इसके बदले में वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और यही चीज़ आपको एक सच्चा भक्त बना देती है, क्योंकि जहाँ भाव होते हैं वही ईश्वर होते हैं, और जहाँ भाव नहीं वहाँ नास्तिकता होती है। और जो लोग कहते हैं कि हम नास्तिक नहीं हैं, हम आस्तिक हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो आस्तिक होने का दावा करते हैं लेकिन वास्तविक रूप से वो नास्तिक होते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग हैं कि वो कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन जब कोई नास्तिकता की बात आती है तो वो उस बात पर कहते हैं एग्री हो जाते हैं, यानी राज़ी हो जाते हैं कि हाँ हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि ये लोग आस्तिक बनने का एक ढोंग करते हैं, और वास्तविक रूप से ये नास्तिक ही हैं, क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है वो कभी भी ईश्वर की किसी भी बात को नकार नहीं सकता, उल्टा उसका विरोध करता है। तो इसीलिए वास्तविकता में जो वास्तविक चीज़ जो भक्ति की होती है वो आपका समर्पण ही होता है, और उसी समर्पण भाव को ईश्वर स्वीकार करते हैं। तो इसके द्वारा आप लगा सकते हैं कि ईश्वर ने आपका भोजन ग्रहण कर लिया है। मन की शुद्धता ही ईश्वर के लिए काफ़ी होती है। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी आपके लिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए
जय महाकाली, जय महाकाल।